नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर भी लगातार करते रहिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं द ब्लिट्ज़ बांग्लादेश वीकली के एडिटर शोएब चौधरी साहब। प्रारब्ध के जो भी दर्शक लगातार प्रारब्ध को देखते हैं, शोएब साहब से परिचित हैं। बहुत बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ और ब्रेकिंग शोएब साहब ने सबसे पहले आपके प्यारे प्रारब्ध पर दी है। शोएब साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रारब्ध पर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश भाई। जी, शोएब साहब, बांग्लादेश में जब से यूनुस की सरकार आई है और शेख हसीना, जो कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, उनको अपदस्थ किया गया और उसके बाद वो भारत में है। तब से लगातार कई अलग-अलग बिंदुओं पर और जब-जब वहाँ पर डेवलपमेंट हुए हैं, हमने आपसे चर्चा किया है। हमने आपसे हमारे यहाँ राहुल गांधी जिन्हें हम जानते हैं, आप उन्हें राहुल विंची कहते हैं, एंटोनियो माइनो जिन्हें हम सोनिया गांधी कहते हैं, उनके ऊपर भी कई सारे खुलासे किए हैं और आप निष्पक्ष बात करते हैं और आप एक तरह से भारत के शुभचिंतक की हैसियत से बात करते हैं। इसलिए आपका व्यू पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप हमारे प्रारब्ध पर बांग्लादेश की खिड़की हैं और खिड़की ही नहीं, अगर मैं कहूँ आँगन है, दरवाजे हैं, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यूनुस के बांग्लादेश में आने के बाद बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हैं जो बांग्लादेश से हमारी बदली हैं और बहुत सारे जो पुराने हमारे संबंध थे, उसमें एक अजीब तरीके का खटास आया है, बदलाव आया है। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, वो खटास यूनुस लगातार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से इस्लामिक रेडिकल तत्वों को बांग्लादेश में एक्टिव किया गया है और अब जो डेवलपमेंट है, एक पाकिस्तानी जनरल आता है, यूनुस से मिलता है और वो एक ऐसा तस्वीर, एक ऐसी कवर वाली बुक पेश कर देता है, जिसमें हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया जाता है। हालाँकि ये चुटकुले से ज़्यादा और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ हाफिज़ सईद का भाई, एक मौलाना, बांग्लादेश में बॉर्डर्स पे घूम रहा है, इंटीरियर्स में घूम रहा है, मदरसों तक जा रहा है, इस तरह के आउटफिट्स तक जा रहा है और तो और जो एक और बड़ा रेडिकल इस्लामी है, जो कि भारत से तड़ीपार है, मलेशिया में रहता है, आपके ज़रिए दर्शकों को उनका नाम पता चले तो और बेहतर हो, वो भी बांग्लादेश पहुँच रहा है। क्या यूनुस भारत के खिलाफ बांग्लादेश की ज़मीन को लगातार इस्तेमाल करने के लिए आमादा हैं? चीन को भी उन्होंने कुछ एडवेंचर किया था, लेकिन चीन अब अपनी जगह है क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते जिस तरीके से बदल रहे हैं, चाहे व्यापार हो और चाहे अमेरिका के साथ एक पैरेलल दूसरे तरह का एक त्रिकोण बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, रशिया, भारत और चाइना का। उसकी वजह से वहाँ थोड़ा मामला दबा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यूनुस अब बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान पर डोरे डाल रहे हैं और मैं कहूँ पाकिस्तान तो क्या जिहादी तत्वों पर डोरे जा रहा है। उसी के बीच में कुछ डेवलपमेंट सो कॉल्ड चिकन नेक, हालाँकि हम चिकन नेक उसे नहीं कहना चाहते, वो एक गलियारा है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है, जिससे हमारा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा है। वहाँ हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है और कहा जा रहा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और उसका विस्तार हो रहा है। भारत की एजेंसियाँ बिल्कुल नहीं बोल रही हैं, अनऑफिशियली बहुत सारी बातें चल रही हैं। बांग्लादेश की भी एजेंसियाँ नहीं बोल रही हैं। क्या आपके पास अनऑफिशियली कुछ इस बारे में भी है? ओवर टू यू। इन 2-3 पॉइंट्स पे हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप एनलाइट करें। सोहेब साहब, प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश भाई, आपको और हमारे प्रारंभ के सम्मानित दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। जैसे आप बता रहे थे कि पाकिस्तान से जनरल शाहिर मिर्ज़ा ढाका में आए और उसको एक किताब दी यूनुस ने, और इस किताब के कवर में जो बांग्लादेश की मैप, इसमें भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिखा दी एज पार्ट ऑफ बांग्लादेश। इससे पहले जब यूनुस चीन गए थे, आपको याद है, उस वक्त उसने कहा था कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लैंड लॉक्ड है वगैरह वगैरह। मगर मेरे अगर असेसमेंट है, ये सब काम जो है, हरकतें हैं, जब ये किताब यूनुस ने दी जनरल साहिर मिर्ज़ा को,
तो कल ही मैंने भारत के कई टेलीविजन चैनल्स में कहा कि गिदर की जब मौत आता है शहर की तरह भागता है। यूनुस को पता नहीं भारत क्या है, ये पता है यूनुस को तो पागल हो गई हो। भारत एक वर्ल्ड पावर है और यूनुस के जो आका हैं, एक तरफ से अमेरिकी डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप, अभी हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के नाम भी अमेरिकी डीप स्टेट के साथ ही ले सकते हैं। दूसरा है जो पाकिस्तानी आईएसआई, मगर इनके जो नाजायज हरकतें हैं, कोशिश है बांग्लादेश में या इस रीजन में, ये तो पूरा इंडियन ओशन में डूबेगा, क्योंकि भारत, रशिया और चाइना सब इकट्ठा हो गई अमेरिकी साजिश के खिलाफ। और बांग्लादेश में अभी यूनुस ने एक नई बात लगा दी बाजारों में कि आने वाले महीने साल की फरवरी में वो चुनाव करेगा। चुनाव तो करेगा नहीं, अगर चुनाव करता है तो कोई पार्टी आ जाएगा पावर। आने से यूनुस के जो दिन खत्म, जो यूनुस को जिन लोगों ने बैठाया अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई, तो थोड़ा ही जाएगा कि यूनुस के दिन खत्म हो जाए, कोई और आ जाए। इसके कारण, इसके वजह से ये साहिर मिर्जा को ये किताब दिया। और बांग्लादेश में जब आपसे बात कर रहा हूँ, तब इब्तिसाम इलाही ज़ाहिर ये एक पाकिस्तान के मरकज़ जमीयत अहले हदीस के सीनियर लीडर है और हाफिज सईद आतंकवादी, हाफिज सईद की टॉप कमांडर है, टॉप एड है। अभी ये चपाई नवाबगंज में है, सारे के सारे बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर में घूम रहा है। और जब ये घूम रहा है उस वक्त मीडिया में खबर होगी कि डेंजरस हेट स्पीकर जो सिर्फ घृणा फैलाते हैं, जाकिर नायक, इसको यूनुस ने दावत दी, निमंत्रण दी। वो आ रहे हैं नवंबर के 28 तारीख, 1 महीने के लिए। और यूनुस खुद जाएगा एयरपोर्ट जाकिर नायक को रिसीव करने के लिए, रेड कार्पेट रिसेप्शन देगा। इससे क्या साबित हो गया कि बांग्लादेश में जो एक तानाशाही है जिहादी, ये डायरेक्टली भारत के खिलाफ है। ये अभी पाकिस्तानी की जबान में बात कर रहा है यूनुस, और पाकिस्तान जो भी मांगता है वही कर रहा है। अब देखिए और एक चीज होगी कि इस महीने की 22 तारीख 22 इस महीने के 22 तारीख सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो गई कि एक मुल्ला शोर मचा रहा है, कह रहा है कि इस करने हिंदुओं ने और भारत ने एक मौलाना को अब्डक्शन कर ली, अपहरण कर ली। और वो कह रहा है कि आओ अभी भारत के खिलाफ हम जिहाद की घोषणा करें। वो मौलाना आए, आके वो रो रहा है मस्जिद के मिंबर में बैठ के, पब्लिक मीटिंग में, कह रहे उसको भारत ने अब्डक्शन करवाया। और उस 24 तारीख में मौलाना की बेटे आ जाते हैं सोशल मीडिया में वीडियो में, आके ऐलान करते हैं कि वो भारत घुसेगा। नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रहा है, क्या मैं भारत घुसूंगा, वो भारत घुसेगा, घुस के हिंदुओं को पकड़ के बांग्लादेश में ले आके जुबाई करेगा। जब ये चीज हमारे नजर में, आप जानते हैं कि हम लोग ये सब चीज इन्वेस्टिगेट करते हैं और नजरदारी भी करते हैं इस्लामियों के ऊपर। हम लोगों ने ये इन्वेस्टिगेट की और करने के बाद कल ही पता चला कि ये पूरा चीज झूठ है मौलाना का। अभी पुलिस ने कल रात को मौलाना को अरेस्ट किया, उसके 2 बेटे को अरेस्ट किया और आज कोर्ट भेजा। यदि हम ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करते या ये चीज एक्सपोज नहीं होते, तो ये मौलाना की वो 22 तारीख की वीडियो के बाद सारे बांग्लादेश में इसकन के खिलाफ प्रोसेशन शुरू हो गई, हिंदुओं के खिलाफ नारा लगाना शुरू हो गई,
भारत के खिलाफ नारा लगाना शुरू हो गया। क्या कौन कर रहा है ये सब? जनरल मिर्जा की ढाका में आना, हफीज सईद के लोगों की बांग्लादेश में आना, जाकिर नायक के आने के इंतजार, और ये मौलाना के नाटक ड्रामा, ये सब है कि यूनुस चाहते हैं कि बांग्लादेश को कंप्लीटली डिस्टेबलाइज करके जो चुनाव के बाद वो कर रहे हैं वो चुनाव नहीं थे, एक बहाना बनाने की कोशिश में है। मगर खुशी की बात है कि अभी सड़कों में, बांग्लादेश की सड़कों में यूनुस के खिलाफ बंगाली नारा लगाना शुरू कर दी। बांग्लादेश की जो सेम स्ट्रीम मीडिया है, सेम स्ट्रीम मीडिया में सब लोग अभी यूनुस को गाली दे रहे हैं। आप जानते हैं पिछले 14 महीने तक हमने अकेला ही गाली दिया, अभी सब गाली दे रहे हैं, उसको फ्रॉड कर रहे, धोखेबाज करे, मक्कार करे। और बांग्लादेश की मुस्लिम मीडिया मेन स्ट्रीम वो कह रहे हैं कि यूनुस खामखा बांग्लादेश को एक जंग के मैदान बनाने की साजिश में शामिल है। सो ये हमारे पुलिस की और हमारे प्रारब्ध की अचीवमेंट है। आपने जो सहायता दी, आपने जो हमें बोलने की प्लेटफॉर्म दी, इसके कारण अभी 14 महीने में पूरा माहौल चेंज हो गई। 14 महीने आगे लोग बोलने में डर रहे थे, जेल जाने के डर में थे, मर जाने के डर में थे। उस वक्त आपने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया, हम दोनों मिलकर जो बात को सामने लाए यूनुस को, उसके चेहरे को बेनकाब किया। अभी लोग बात करने की जो ताकत मिल गई, लोग अभी सड़कों में आके नारा लगा रहे। ये है प्रारब्ध के अचीवमेंट, ये है ब्लिट्ज। हम दोनों बहुत ही छोटा मीडिया आउटलेट है, मेन स्ट्रीम सेम स्ट्रीम है मगर छोटा मीडिया आउटलेट है। मगर दुनिया के हर छोटा चीज छोटा नहीं होता। जो न्यूक्लियर वेपन होता है, परमाणु, वो बहुत छोटा होता है। सो भारत की और बांग्लादेश की इंटरेस्ट को रक्षा करना, ये दो मुल्क में जो सांप्रदायिक संप्रीति, इसको अपहोल्ड रखना, ये हमारे दोनों का कॉमन एजेंडा है। और आपने जैसे कह रहे थे कि हम भारत के मित्र हैं, मैं भारत के रिश्तेदार हूँ, कि मेरे परदादा तो भारतीय थे, मैं भारतीय रिश्तेदार, सदा यही मैं कहता था कि मैं भारत की रिश्तेदार हूँ। और मैं कभी भी बांग्लादेश से किसी को ऐसे कुछ हरकतें करने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। जो भारत बांग्लादेश की जो रिश्ता है, जो खून के रिश्ता है, जो कल्चर के रिश्ता है, जो धर्म की रिश्ता है, हमारे सब कुछ एक है, वो रिश्ता को कोई बर्बाद नहीं कर सके। ये हमारी भी कोशिश है, आपकी भी कोशिश है, और हमारी प्रारब्ध की, ये लाखों दर्शक जो है, सबकी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल शोएब साहब, और एक चीज आज मुझे उस बात का जवाब मिला और बड़ा संतोष हो रहा है। दर्शकों ध्यान दिया होगा, जब जब यूनुस के बारे में मैं शोएब साहब से सवाल पूछता था, तो शोएब साहब आपको याद होगा कि मैं हमेशा ये कहता था कि आप कहते हैं कि शोएब को कोई पसंद, सॉरी, इनको यूनुस को कोई पसंद नहीं करता बांग्लादेश में, और बंगाली बिल्कुल नहीं चाहता, बंगाली समाज बहुतायत में बिल्कुल नहीं चाहता इस तरह की चीजें। तो मैं हमेशा कहा करता था, फिर वो समुदाय घरों में क्यों बैठा है, वो सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहा, वो क्यों नहीं बोल रहा, आप अकेले बोल रहे हैं। लेकिन आज आपने कहा, और ये बड़ी संतोष की बात है, कि अब न सिर्फ वहां का सेम स्ट्रीम मीडिया, और सेम स्ट्रीम मीडिया इसलिए कि जहां हम बसते हैं वहीं वो बसते हैं, तो अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। ये आपने ही कहा है दर्शकों, पुराने दर्शक हमारे जानते हैं जो शोएब साहब को प्रारब्ध पर सुनते रहे हैं। अब एक चीज और, ये तो साफ दिखाई दे रहा है शोएब साहब कि यूनुस के ऊपर केवल चुनाव कराने का प्रेशर ना है, जो ड्रामा उसने घोषित करके किया है, अब वो चाह रहा है कि बांग्लादेश में अशांति आ जाए, और अशांति के बहाने वो अपना टर्म ज्यादा से ज्यादा खींचने का प्रयास करेगा। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शको शुबहा नहीं है। लेकिन क्या ऐसा वो भारत के साथ परमानेंटली संबंध बिगाड़ने की कीमत पर करके सरवाइव करा सकेगा बांग्लादेश को, या घर फूंक के तमाशा देखना, एक कहावत है हमारे यहाँ, आप भी जानते होंगे कि अपना घर फूंक के तमाशा देखना,
तो क्या डीप स्टेट का फॉरेन एलिमेंट्स का ये एजेंट यूनुस बांग्लादेश को फूंक के और खुद तमाशा देखेगा, या वो चाहता है कि कदर रेडिकलाइज कर दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक हमारे लिए छोटी मोटी मुसीबत जरूर है, ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ता है उसको ठिकाने लगाने के लिए, उसी तरीके से वो बांग्लादेश को भी रेडिकलाइज करके छोड़ दे और अंततः भारत को अब बांग्लादेश भी संभालना पड़े उसी तरह जैसे पाकिस्तान को संभालना है। और चिकन नेक के बारे में मैंने आपसे पूछा था, वहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बड़ा हमारे यहाँ प्रोजेक्ट वहां चल रहा है जिससे वो एरिया भी हमारा सुदृढ़ होगा। तो क्या भारत को, आपने कहा कि महाशक्ति है और अभी यूनुस गलत जगह पंगे ले रहा है, तो क्या बांग्लादेश ये अफोर्ड कर सकेगा भले वो खुरापाती यूनुस ही कर रहा हो? ये आपके जो सवाल है इसके जो पार्ट में जवाब देना पड़ेगा। पहली जो बात है कि यूनुस की जो कोशिशें कहिए, हरकतें कहिए, सब फरवरी तक, मैक्सिमम फरवरी, इसके लिए कि उसने चुनाव की एक डेट दे दी। अभी ये चुनाव को टालेगा, कुछ करने की कोशिश करेगा, जो पीएनपी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा है, सब सड़कों में आ जाएगा। दूसरी जो बात है, यूनुस के बांग्लादेश में एक अंपायर है, बिजनेस अंपायर, ग्रामीण अंपायर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। अभी यूनुस जानते हैं कि जिस दिन उसकी कुर्सी हटेगा उस दिन इनके ये पूरे के पूरे अंपायर मिट्टी में एकदम, क्या कहो, मिस्मार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अभी यूनुस की टेंशन 3 है। इसके जो सारा जीवन, जिंदगी भर इसने जो कमाया है, दौलत, दुनिया को उल्लू बना के इसका माइक्रो फाइनेंस की फ्रॉड प्रोजेक्ट लेके, ये तो बर्बाद होने वाला है बांग्लादेश में। और इसकी उम्र है 86। अभी ये सेफ एग्जिट की तलाश में है। मैं कहा कल भी परसों भी सॉरी, कोई मीडिया में, कभी यूनुस फंस गई चूहे के जाल में, इसकी कोई सेफ एग्जिट नहीं है। सेफ एग्जिट भी होगा, कहाँ होगा? भारत तो नहीं देगा भाई, वहां उस तरफ म्यांमार भी नहीं देगा। भले तो बे ऑफ बंगाल में जाके डूबो तो डूब सकते हैं, वो दूसरी बात। तीसरी बात जो है, आपने जो कहा कि पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट, एंटी हिंदू सेंटिमेंट, ये बांग्लादेश में फैला सकेगा कि नहीं? कभी नहीं। क्योंकि बांग्लादेश में 17 करोड़ जो बंगाली है, बंगाली, और बहुत ही छोटा सा एक प्रोपोर्शन 14 लाख मैक्सिमम ये प्रो पाकिस्तानी, उसमें भी वो स्ट्रैंडर्ड पाकिस्तानी थे, आप जानते हैं वो सब, पहले मैंने बताया प्रारंभ की शो में ही। 14 लाख लोग जो है, जिसको हम बिहारी नाम से बुलाते हैं, स्टैंडर्ड पाकिस्तानी, या जो 71 में पाकिस्तान के साथ दिया था, या पाकिस्तान के कुछ नाजायज बच्चे, 14 लाख, 15 लाख, हम तो 17 करोड़ है भाई। ये जाति के माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकेगा। ये जाति भारत को कभी भी दुश्मन समझते नहीं। जाति बंगाली, आप लोग जानते हैं कि बंगाली जो संस्कृति है, कल्चर, और सनातन जो संस्कृति कल्चर है, एकदम बहुत ही करीब है, नजदीक है। हम लोग भी दिवाली मनाते हैं बांग्लादेश में, पूरे सब। हम लोग दुर्गा पूजा के दिन मंदिर जाते हैं, पाकिस्तान में ये लोग जाते नहीं। हमारे जो शादी के जो रिचुअल्स से कल्चर है, बिल्कुल ही सनातन धर्म की तरह। सो बंगाली जो है, ये आप समझिए कि बंगाली, ये जो पाकिस्तानी जो है, पंजाबी या वगैरह, उसमें बहुत सारे मिक्सिंग है, ब्लड है, कि अरब वगैरह इन्वेडर्स की खून भी है इसके बदन में। हमारे बदन में कोई इन्वेडर्स के खून है नहीं। हमारे परदादी, मैंने जैसे कहा, भारतीय थे, हम, वो लोग सनातन भी थे। भले तो हम कन्वर्ट हुए, मगर हमारे खून में कन्वर्शन है नहीं, दिमाग में हो सकता है। इसके लिए
बंगाली कभी भी, ये बंगाली को बिगाड़ना ये कोई मुनासिब है नहीं। हुआ भाई, कई दिनों के लिए एक तूफान आया था हमारे देश में पिछले साल से के 5 अगस्त से, और 14 महीने चले गई। अभी तूफान के दिन भी खत्म, अभी तूफान कहाँ दफनाएंगे हम, वही सोच रहे समझ रहे। और जैसे मैंने कहा, लोग आवाज उठाना शुरू किया। जब हसीना जी की गवर्नमेंट टॉपल डाउन हुआ, 15 लाख 10 लाख लोग सड़कों में आए थे। उसमें भी ज्यादा लोगों को ये अमेरिकी डीप स्टेट ने भड़काया था, छात्र लोगों को, कि तुम्हारा दिन अच्छा होगा, तुम्हारा ये हुआ। हसीना ने कुछ नहीं किया। 14 महीने में लोग देख रहे हैं बेरोजगारी 60 लाख, इकोनॉमी फिनिश, नो इन्वेस्टमेंट। अभी लोग समझ रहे हैं कि सब समझ गई कि यूनुस ने, ड्रिप स्टेट ने, पाकिस्तान आईएसआई ने, सब ने इनको धोखा दिया। अभी धोखा, अब जब समझ लेते हैं ना कि आपको किसी ने धोखा दिया, आप क्या करते हैं? आप वहां से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अभी 15 लाख आया था सड़कों में, चलिए अवनीश भाई 17 करोड़ में बंगाली, 1 करोड़ सड़कों में आएगा। कहाँ जाएगा यूनुस, कहाँ जाएगा उसके पाकिस्तानी आईएसआई? कुछ भी हुआ इसका कोई, अभी कोई क्या कहूँ, कोई रास्ता है नहीं। इनके पतन के दिन आ गई, आ रहा पहले मैंने कहा था आ रहा है, अभी मैं कह रहा हूँ आ गई। और यूनुस ना तो हिंदुओं के साथ पंगा ले रहे, ना तो सिर्फ भारत के साथ पंगा ले रहे, बांग्लादेश की आर्मी के साथ भी पंगा ले रहे, और बंगाली के साथ भी पंगा ले रहे। आप जो राष्ट्र में बैठे हो, 17 करोड़ बंगाली, इसके आर्मी, इसके धर्म, इसके सेंटिमेंट, और इसके रिश्तेदार भारत, सबके साथ पंगा ले रहे हो। आपका हालत क्या होगा? वो जो एक डायलॉग था बहुत जमाने आगे, अवनीश भाई, शोले फिल्म की, आपको याद है ना, कि सरदार मैंने आपका बहुत नमक खाया, तो उस वक्त कह रहा था कि आप तेरा क्या होगा कालिया। तो मैं कहूंगा, आप तेरा क्या होगा यूनुस। बिल्कुल। चिकन लेग के बारे में मैं चाहूंगा जरूर कि चलते चलते जिसको हम एक वो पैसेज है जहां हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, कुछ खबर है आपके पास? क्योंकि देखिए, ना इधर की सरकार कुछ बोल रही है और ना उधर से ही कुछ आया, बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ आया है। देखिए, आप जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली इट इज नथिंग स्पेशल। भारत इज डूइंग मेनी थिंग्स एवरीवेयर फॉर द सेक ऑफ हिज नेशनल सिक्योरिटी। भारत की दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना। भारत बंगाली को दुश्मन भी समझते नहीं है। भारत इज डूइंग थिंग, जैसे कि पड़ोसिन के घर में चोर घुस जाए हैं, तो भारत उसके जरा जो दीवार है इसको जरा मेरामत कर रहा है। मगर चोर अगर कोशिश करेगी दीवार को क्रॉस करके वहां जाने की, उसके बाद नतीजा क्या होगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे को लगता है यूनुस भी जानते हैं। बिल्कुल शोएब साहब, दर्शकों आपने देखा शोएब साहब जिस करीने से बिना कुछ कहते हुए उन्होंने सब कुछ कह दिया, जिसको लेके भारत में बहुत सारी अफवाह मची हुई है, लोग सोर्सेज जानना चाह रहे हैं लेकिन उस बारे में नहीं है। तो चिकन नेक के हवाले से, जैसा कि हम जानते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वहां पर तामीर हो रहा है, बन रहा है, और शोएब साहब ने उसको बिना कुछ कहे हुए वो बात कह दी जो हर भारतीय को सुनना चाहिए। और दर्शकों, मुझे लगता है कि हमें बांग्लादेश के हवाले से जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें एक सकारात्मक टोन के साथ, क्योंकि यूनुस वहां पर काबिज है, अवैध रूप से काबिज है। मैंने कई बार ये सवाल पूछा है कि क्या शेख हसीना की वापसी है। आप पुराने वीडियोस इसके डिस्क्रिप्शन में होंगे, देख लीजिएगा। बार बार वही चीज रिपीट नहीं, क्योंकि उस पर विस्तार से शोएब साहब ने चर्चा की है, वो वीडियोस भी आप देखिएगा। आगे आने वाली चर्चाओं में भी हम इसका जिक्र करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन जैसा शोएब साहब आपने कहा ना कि
कि अब तक मैं कहता था कि समय आएगा, अब आप कह रहे हैं कि समय आ गया है। तो फरवरी के आसपास, और उससे पहले कहते हैं एक और कहावत मैं आपको सुना के आज का ये कार्यक्रम समाप्त करूँगा, बुझता दिया फड़फड़ाता बहुत है। तो वही हाल हमें लग रहा है यूनुस का भी होना है। यूनुस जिस तरीके से रेडिकल कंधों पर बैठ के आए थे छात्र आंदोलन के नाम पर, स्टूडेंट आंदोलन के नाम पर, उसी तरह वो अब भी कोशिश कर रहे हैं कि रेडिकल एलिमेंटों के साथ वो अपनी सत्ता कुछ दिन और बढ़ा लें। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ मुट्ठी भर हो सकते हैं, लेकिन बाकी बांग्लादेश उसी तरह है जैसे 71 से लेके यूनुस के आने तक भारत के साथ रहा है। शोएब साहब, आपने इतने विस्तार से और सहज तरीके से, इतने प्रेम भाव से वही कई सारे पॉइंट्स को क्लियर किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शोएब साहब से बातचीत के पुराने सारे वीडियोस के लिंक हैं। आराम से जाइएगा, जो दर्शक नए इस परिवार से जुड़ रहे हैं, और उनको सुनिएगा, समय निकाल के सुनिएगा। विस्फोटक जानकारियों से लेके इन डेप्थ एनालिसिस तक उसमें शामिल है। शोएब साहब, आपको एक बार फिर धन्यवाद। तो इसी के साथ आज की चर्चा शोएब साहब के साथ समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और शोएब चौधरी साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।